वर्ल्ड वॉर 3। इसका नाम लेते ही मेरा पेट ऐंठ जाता है। तो चलो जल्दी से समझते हैं कि यह कैसे शुरू हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। पहले, एक अनकंफर्टेबल सच, बड़ी जंगें आमतौर पर किसी ड्रामेटिक डिक्लेरेशन से शुरू नहीं होती। वे मिसकैलकुलेशन के जरिए चुपचाप घुसपैठ करती हैं। पहला सिनारियो, ईस्टर्न यूरोप में नेटो और रशिया के बीच कोई इंसिडेंट। सोचो, बाल्टिक के ऊपर एक रूटीन इंटरसेप्शन हो रही है। एक जेट बहुत करीब आ जाता है, एक पायलट लॉक ऑन वार्निंग को गलत समझ लेता है, एक मिसाइल फायर हो जाती है। अचानक एक डाउन्ड एयरक्राफ्ट, एक गुस्से वाली कैपिटल, डिफेंसिव मूव्स की एक चेन बन जाती है, और ज्यादा ट्रूप्स और ज्यादा एयर पेट्रोल्स और ज्यादा जिटरी फिंगर्स। अगर एक तरफ से किसी रेडार साइट या सप्लाई कॉन्वॉय पर बॉर्डर के अंदर हमला होता है, तो दूसरी तरफ उसे सॉवरेंटी पर हमला कहती है। आर्टिकल 5 फुसफुसाया जाता है, फिर चिल्लाया जाता है। ऐसे ही एक लोकल गलती कॉन्टिनेंटल बन सकती है। दूसरा सिनारियो, ताइवान स्ट्रेट। एक ब्लॉकेड शुरू होती है। गोलियां नहीं चलती, बल्कि इंस्पेक्शंस, डिलेज, सेफ्टी जोन्स होते हैं। एक फ्रेटर मना करता है, रैमिंग इंसिडेंट होता है। एक मिसाइल टेस्ट बहुत करीब लैंड करती है। यूएस खुले समुद्र में सी लेन्स खोलने के लिए अंदर आता है। चाइना एयरक्राफ्ट बढ़ाता है। किसी का टारगेटिंग डेटा रियलिटी से 30 सेकंड पीछे होता है। एक शिप पर एक स्ट्राइक मैप को ग्रे से लाल कर देती है। यहाँ रिस्क स्पीड का है, मिलिट्री टाइमलाइंस मिनटों में मापी जाती है, डिप्लोमेसी दिनों में। तीसरा सिनारियो, मिडिल ईस्ट लैडर। एक प्रॉक्सी अटैक स्पाइरल करता है। एक मिलिशिया से मिसाइल्स एक शहर पर गिरते हैं। एक स्टेट सीधे जवाब देती है। साइबर अटैक्स बिजली काट देते हैं। टैंकर्स जलते हैं। अब शिपिंग लेन्स चौक हो जाते हैं। तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और बाहर की शक्तियां फोर्स से रास्ते सुरक्षित करती हैं। आपको हर किसी को हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस कई ऐसी आग चाहिए जो ट्रीटी या जरूरत से एलीज को खींच ले। चौथा सिनारियो, साइबर। पहले बॉम्ब्स, बाद में एक स्टेल्थी हैक एक ग्रिड को बंद कर देता है। हॉस्पिटल्स अंधेरे में डूब जाते हैं और एक सरकार एक राइवल पर आरोप लगाती है, क्योंकि एट्रीब्यूशन मेसी होता है। लीडर्स डिटरेंस साबित करने के लिए ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। एक लिमिटेड स्ट्राइक एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है और इसके बजाय हमें एक क्लिफ से नीचे धकेल देता है। बाकी फ्लैश पॉइंट्स लाइव वायर्स की तरह बैठे हैं। कोरियन पेनिनसुला, इंडिया, पाकिस्तान, कॉकेसस, यहाँ तक कि स्पेस, जहां सैटेलाइट्स को मार गिराने से पूरी सेनाएं अंधी हो जाती हैं। अब न्यूक्लियर सवाल। सबसे प्रोबेबल रास्ता इंस्टेंट अपोकलिप्स नहीं है। डिटरेंस अभी भी काम करता है। हर कोई लागत जानता है। खतरा एस्केलेट टू डी एस्केलेट में है। बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए एक छोटा न्यूक का उपयोग करना या क्रिटिकल एसेट्स पर हमला करना। एक बार वह दरवाजा खुल जाता है तो अनसर्टेनिटी बाकी काम कर देती है। तो क्या इस गिरावट को रोकता है? हॉटलाइंस जिनका वास्तव में जवाब मिलता है। क्लियर रेड लाइंस जो प्राइवेटली बताई जाती हैं। स्लो, बोरिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की नोटिफिकेशंस, समुद्र में तय की गई दूरियां, अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। ऐसे लोगों के बीच बैक चैनल्स जो प्रेस रिलीज के बिना स्टैंड डाउन कह सके। मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए? अचानक मोबिलाइजेशंस जो रूटीन नहीं है, डिग्रेडेड हॉटलाइंस और सस्पेंडेड ट्रीटीज, इकोनॉमिक सिग्नल्स, एनर्जी शॉक्स, शिपिंग इंश्योरेंस का बढ़ना, क्रिटिकल टेक पर एक्सपोर्ट बैन्स, डिसइंफॉर्मेशन सर्जेस जो डोमेस्टिक ऑडियंसेस को डिफेंसिव एक्शन के लिए तैयार करती है। और क्या समझना आसान नहीं है, हर मिसाइल टेस्ट वॉर सिग्नल नहीं होता। हर टफ स्पीच का मतलब कल टैंक्स नहीं होते। सबसे ऊंची धमकियां कभी कभी जेन्युइन बैक चैनल प्रोग्रेस को छिपाती है, और वाइस वर्सा। ये मेरा बॉटम लाइन है। वर्ल्ड वॉर 3 कोई एक फ्यूज नहीं है। ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्यूजेस हैं जो तब एक साथ जुड़ सकते हैं जब लीडर्स डरे हुए, अंधे या जल्दबाजी में हो। रिस्क कम करना ड्रामेटिक नहीं होता। फ्लाइट प्लान्स फाइल करना, एक्सरसाइजेस अनाउंस करना, हॉटलाइंस टेस्ट करना और ईगोस को निगलना है। क्यूरियस रहो, सोर्सेज चेक करो और डर को तुम्हें बैड इन्फो का फास्ट शेयरर मत बनने दो, क्योंकि किसी भी क्राइसिस के पहले घंटों में सच ही